हमने देखा था कि वो उसके वहाँ पर गर्दन में एक चाकू घुसा चुका होता है और साथ ही वो वहाँ पर मर भी चुका होता है। वो कहता है, जल्दी तुम यहाँ पर आज़ाद हो जाओगे। और वहाँ पर तू तियांग सोचने लग जाता है कि मैंने इसकी मदद की है, लेकिन इसने मुझे यहाँ पर क्यों मारा, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया। जीएस कह रहा होता है कि हाँ, तुम्हें यहाँ पर तुम्हें आज़ादी चाहिए थी, वो आज़ादी मैं तुम्हें यहाँ पर दे ही चुका हूँ। साथ ही वो वहाँ पर सफाई करने लग जाता है क्योंकि बहुत सारा ब्लड वहाँ पर बहा होता है। वो वहाँ पर एच को देखता है, वो वहाँ पर बेहोश होता है। वो कहता है, इस बंदे का अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? इसका काम तो वैसे यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। लेकिन एच वहाँ पर अपनी आँखों को खोलता है, वो जैसे अपने सामने देखता है, वहाँ पर जीएस सफाई कर रहा होता है ब्लड को। वो कहता है, क्या-क्या क्या तुम अपनी प्लानिंग बिल्कुल यहाँ पर कामयाब हो गए क्या? वो अपने बाजू में देखता है तो वहाँ पर तूतिया की लाश पड़ी होती है। वो कहती है, तुमने इसे यहाँ पर मार दिया? वो कहता है, हाँ, मैंने इसे यहाँ पर मार दिया। हमारा प्लान बिल्कुल कामयाब हो चुका है, अब मैं यहाँ पर सफाई कर रहा हूँ। तभी एच तूतिया के वहाँ पर जाके बॉडी के ऊपर वहाँ पर लाते मार रहा होता है कि कुतिया बास्टर्ड, तुमने मुझे बहुत ही धमकाया ना, लो आखिरकार तुम्हारा यहाँ पर मरने का, तुम यहाँ पर मर ही चुके हो। उसे वहाँ पर लाते मार रहा होता है। जीएच पीछे से कहता है कि ठीक है, अब जो तुमने मेरे यहाँ पर मदद की है तो इसलिए ये तुम्हारा यहाँ पर इनाम है, तुम यहाँ पर इसे देख क्यों नहीं लेते। जैसे वो वहाँ पर इनाम को देखता है, उसके अंदर बहुत सारा खाना होता है और खाने के रूप में उसने पूरा एक बैग भर के वहाँ पर दिया होता है। वो खाने लग जाता है और वो वहाँ पर जीएस की तारीफ भी कर रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं होती तो मेरा क्या होता, मैं हमेशा तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा हाथ बन के चलूंगा, तुम जो कहोगे वो सब कुछ मैं यहाँ पर करूंगा। और वो खाना खाने लग जाता है। जीएस वहाँ पर कहता है, मेरे बारे में बिल्कुल बिल्कुल भी इतनी चिंता मत करो, लेकिन जो यहाँ पर खाना है, मैंने इस पूरे विला को यहाँ पर अच्छी तरह से चेक कर लिया है। यहाँ पर इतना ज़्यादा खाना पानी नहीं और ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में, कम से कम 5 साल तक ये यहाँ पर आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर 2-3 जने रहेंगे तो ये और तेज़ यहाँ पर घटेगा। वो कहता है, तुम्हारा यहाँ पर कहने का क्या मतलब है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो कहता है, क्या तुम बिल्कुल यहाँ पर नहीं समझे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ? वो कह रहा होता है, जो यहाँ पर जितने भी रिसोर्स, जैसे कि यहाँ पर एक जनरेटर मान लो, इस पूरी बिल्डिंग को पावर देने में बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर जाती है। अगर ऐसे ही एनर्जी यहाँ पर वेस्ट होती रहे तो जल्दी यह भी बिल्कुल एक खंडर बेस यहाँ पर बन जाएगा। तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगा। जो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे नूडल, बहुत सारे पैक बंद यहाँ पर सामान है, वो तुम लेके यहाँ पर जा सकते हो। वहाँ पर एच कह रहा होता, तुम्हारा यहाँ पर क्या मतलब है? मैंने तुम्हारी यहाँ पर इतनी मदद की और तुम मुझे यहाँ पर खाना दे गए, यहाँ से बाहर भेज रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, तुम्हें ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर जिंदा बच सकता हूँ, लेकिन बाहर यहाँ पर बर्फ में मैं जम के मर जाऊंगा। तुम मुझे धोखा बिल्कुल यहाँ पर नहीं दे सकते। जीएस कहता है, अबे रुको, मेरी बात सुन लो ना, मैं तुम्हें खाना पानी दे रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें अभी भी यहाँ पर जिंदा छोड़ रहा हूँ, नहीं तुम्हें मैं भी तुम्हें यहाँ पर मार सकता था, लेकिन तुमने इतनी मेरी मदद की है तो मैंने सोचा तुम्हें मैं यहाँ पर नहीं मारता और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ। लेकिन तुमने अब कोई भी रास्ता यहाँ पर नहीं छोड़ा। तो वो अपनी गन को निकालता है और एच को वहाँ पर गोली मार देता है और एच का भी काम यहाँ पर काम तमाम हो जाता है। वो भी वहाँ पर मर चुका होता है और वो कह रहा होता है, मैंने सोचा था कि इसे मैं यहाँ पर जिंदा जाने दूंगा और कुछ खाना पानी देके इसे यहाँ पर निकाल दूंगा, लेकिन इसने एक ही रास्ता चुना, वो भी यहाँ पर मौत का। तो मरो यार, अब मेरी क्या गलती है? मैंने उससे कहा था कि तुम यहाँ से निकल जाओ, उसने बात ही नहीं मानी। चलो अब मुझे यहाँ पर जाके इस विला को देखना होगा। विला को देखने के रूप में वो आराम से इंजॉय कर रहा होता है और बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें सोच रहा होता है। कोई कुछ इंजॉय करने के बारे में भी सोच रहा होता है कि इतने बड़े विला में मैं अकेला यहाँ पर बंदा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? वैसे यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए, गेमिंग के लिए, मूवी देखने के लिए, सब कुछ यहाँ पर, किसी चीज़ की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है भाई। आलीशान मकान है, आलीशान यहाँ पर पूरा पूरा विला है, सब कुछ मैं यहाँ पर धीरे धीरे मैं देख लूँगा। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर बहुत सारी वाइन की शॉप भी है, मतलब पूरी वाइन का यहाँ पर ढेर भी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये विला मेरा यहाँ पर हो चुका है, मैं जो चाहूँ वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। चलो बियर पीते पीते यहाँ पर हम टीवी को क्यों नहीं देखते? मुझे वैसे कौन सा चैनल अभी यहाँ पर आ रहा है? अमेरिका वाले चैनल यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत है, अभी मोबाइल में ठीक से यहाँ पर टावर नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर देखो कनेक्शन बिल्कुल एकदम परफेक्ट आ रहा है। ये अमेरिका वाले बंदे पता नहीं किस तरह से यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत ही मालूम होता है। वो टीवी को बंद करते हुए कुछ दूसरी जगह जाने के बारे में सोचता है कि मुझे अभी भी बहुत सारी जगह जाके यहाँ पर चेक करना चाहिए, मुझे वहाँ के लिए रवाना होना होगा। वह कोने में एक जगह पर वहाँ पर खड़ा होता है, वहाँ पर एक तरह की मशीन होती है जो आपका इंटरनेट कनेक्शन को बहुत ही हद तक बिल्कुल सही कर देती है। वो कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर मुझे ठीक से इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर मिल जाता है तो इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं बाहर की दुनिया के बारे में यहाँ पर जानकारी इकट्ठा कर सकता हूँ कि बाहर वाली दुनिया में, मतलब दूसरी जगह पर सब कुछ यहाँ पर क्या क्या चल रहा
रहा है, मैं आसपास के पूरे कंटेंट को आराम से कम जाऊँ यहाँ पर कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर देखना जारी कर देना चाहिए और वहाँ पर अपने पीसी, लैपटॉप, अपने कंप्यूटर सिस्टम में जाता है और वहाँ पर जाके अपने इंटरनेट का यूज़ करते हुए देखने लग जाता है कि सब कुछ यहाँ पर क्या हो रखा है। और वहाँ पर लिखा होता है कि कम से कम पूरी दुनिया की आबादी यहाँ पर अब 8.5 अरब थी, लेकिन अब सिर्फ एक ही मंथ में सिर्फ 2 अरब आबादी यहाँ पर बची और आने वाले 1 मंथ में ये बहुत ही चीज़ यहाँ पर घटेगा। वो कहता है ये तो मुझे भी यहाँ पर मालूम था कि सब कुछ यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है, लेकिन इतनी तेज़ी से ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एंड जो कुछ लोग यहाँ पर बचे उन्हें बहुत सारे लोग तो यहाँ पर अवेकनिंग हुई है और बहुत सारे लोग इस गामा किरणों की वजह से यहाँ पर अफेक्ट हुए, जिनकी बॉडी में कुछ मॉन्स्टर जैसे यहाँ पर चेंज आ चुके हैं उनके बॉडी के अंदर से, और वो लोगों के ऊपर यहाँ पर अटैक भी करते हैं और जीएस वहाँ पे कहने लग जाता है ये तो बिल्कुल अवेकनिंग है। लोग भी बहुत सारे और मुझे नहीं पता कि कौन यहाँ पर अवेकनिंग है और कौन यहाँ पर दूसरा है, तो इसके बारे में मुझे ध्यान से सब कुछ यहाँ पर डिटेल निकालनी होगी। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ध्यान से रहना होगा। अब बाहर जाना बहुत ही यहाँ पर खतरनाक है, तो मैं सिर्फ विला में यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ और विला के अंदर ही मुझे यहाँ पर रहने में मुझे फ़ायदा होगा। चलो मैं अपने विला के आसपास की जगह को जाके चेक करता हूँ ताकि मुझे अच्छी तरह से सबको समझ में आ जाए कि यहाँ पर आसपास क्या क्या है। वो एक जगह पे जाके बैठता है, तभी पीछे से कोई आवाज़ लगाता है कि तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करो। तभी जीएस अपनी गन को निकालता है और इधर सामने यहाँ पर आओ, वहाँ पर एक लेडी होती है, कि रुको एक सेकंड मेरी यहाँ पर बात सुन लो, उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। और वो उसे देख के बहुत ही हैरान होता है। वो कहता है ये तो यहाँ पर नेहा है और ये अमेरिका में यूएस में बहुत ही एक फेमस यहाँ पर सेलिब्रिटी है। बहुत सारे लोंडे लफाटे इसके पीछे पागल हुए हैं यहाँ पर पढ़ते कि ये इतनी यहाँ पर सुंदर है। तभी निया वहाँ पर कहने लग जाती देखो मेरी बात सुनो, 3 दिन से मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया, क्या तुम मुझे कुछ यहाँ पर खाना दे सकते हो? मुझे बहुत ही यहाँ पर भूख लगी हुई है, क्या मुझे अपने साथ लेके जा सकते हो? और वहाँ पर जीसस उसके साथ देख के कहता है तो तुम्हें भूख लगी है और मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद क्यों क्योंकि बार बहुत ही यहाँ पर खतरा है, तो मुझे तुम्हारी यहाँ पर क्यों मदद करनी चाहिए, ज़रा मुझे बताओ। और वहाँ पर कहती प्लीज़ अगर तुम मुझे यहाँ पर खाना दे सकते हो तो मैं कुछ भी यहाँ पर कर सकती हूँ, तुम्हारी कोई भी शर्त को यहाँ पर मान सकती हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। और बहुत ही प्यार से वहाँ पर कह रही होती है। जेस तो वहाँ पर पिघल चुका होता है और मुस्कुराने लग जाता है, उसके दिल में छेद हो चुका होता है, उसके तीर घुस चुका होता है। वो कहता है ठीक है मेरे पीछे पीछे यहाँ पर आओ। उसे वो तूतिया के घर पर लेके चला जाता है। वो वहाँ पर नेहा उसे पूछती है तो तूतिया का यहाँ पर घर है ना, ये क्या तुम इसमें क्यों जा रहे हो? जीएस कहता है अब से यहाँ पर मेरा घर है। वो दोनों घर के अंदर जाने के बाद कहता है कह रही होती कि फाइनली ठंडी जगह, मुझे बताओ क्या तूतिया तुम्हारा यहाँ पर दोस्त मालूम होता है जो उसके घर में तुम यहाँ पर ऐसे ही आ गए? जीएस कहने लग जाता है तुम ऐसा भी समझ सकते हो, वो में से वैसे मेरा दोस्त नहीं है, घर अब यहाँ पर मेरा ही है, लेकिन तुम उससे बहुत ही जानी पहचानी यहाँ पर मालूम होती है। क्या तुम उससे पहले से यहाँ पर जानती हो या फिर वो तुम्हें पहले से यहाँ पर जानता है? मुझे हाँ वो तो तुम्हें यहाँ पर पहले से जानता होगा क्योंकि तुम्हें एक यहाँ पर सेलिब्रिटी हो। कहती हाँ उसके पास बहुत सारे यहाँ पर पैसे है और हम यहाँ पर कोई मूवी पता नहीं कौन कौन शूट के लिए यहाँ पर आए थे, वो वैसे बहुत ही अमीर है तो वो कुछ भी कर सकता है। तभी वो उसे वहाँ पर एक पानी का गिलास देता है कि लो ऐसा करो तुम पानी का गिलास लो, पानी वानी पी लो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ अब से ये घर यहाँ पर मेरा है और इस घर का मैं यहाँ पर मालिक हूँ। वो कहती ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। पानी लेके एक घुटक में पूरे गिलास को वहाँ पर उतार लेती है। उसके बाद वो जीएस से पूछ रही थी क्या मैं तुम्हारा यहाँ पर बाथरूम यूज़ कर सकती हूँ? वो कहते हैं हाँ बेशक तुम आराम से यूज़ कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। वो वहाँ पर वॉशरूम में चली जाती है, नहाने धोने लग जाती है। नहाने के बाद वो वहाँ पे सोच भी रही होती है कि जो कुछ भी है बंदा बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूम होता है, उसने मेरी हेल्प की है और अगर मैं उसके साथ यहाँ पर रहूँगी तो बेशक मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकती हूँ। बस उसकी मुझे यहाँ पर उसकी बातों को मुझे यहाँ पर फॉलो करना है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और मैं आराम से मैं अपनी जान को बचा सकती। वैसे नेहा यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग बातें सोच रही थी, तुम भी समझ जाओ कि वो यहाँ पर क्या क्या बातें सोच रही होगी, लेकिन हमारे वो काम की नहीं है। हम वो कहती है कि मुझे यहाँ पर उसके साथ रहना है, उसके साथ रहने में यहाँ पर कुछ भी कर सकती हूँ, कोई शर्म की यहाँ पर बात नहीं है। सबसे पहला मुझे क्योंकि यहाँ पर अभी बर्फबारी हो रखी है, सारा यहाँ पर सब कुछ जम चुका है, हम ऐसे तो यहाँ पर बच नहीं सकते, तो मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ तो यहाँ पर करना होगा। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कहना होगा प्रोटेक्ट के रूप में। पैसे तो वो लेगा नहीं क्योंकि अभी पैसे कुछ भी यहाँ पर काम नहीं आने वाले, हम पे सिर्फ खाना पानी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है। वो जीएस से कहती है कि क्या मुझे तुम यहाँ पर अपने साथ रह सकते हो, और वैसे भी मैं बहुत ही कमज़ोर यहाँ पर एक लड़की हूँ कि मुझे कोई प्रोटेक्ट यहाँ पर नहीं करेगा, और वैसे अभी बचा भी यहाँ पर कौन है, तो क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो? वैसे जब ये बर्फबारी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी तो मैं आराम चली जाऊँगी, और वैसे मैं तो एक यहाँ पर सुपर स्टार हूँ, तो उस टाइम में बिल्कुल एक बहुत ही सुपर स्टार यहाँ पर होंगी। प्लीज़ क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? वो बहुत ही
प्यारा फेस बना के कहने लग जाती है। जेस कहता है क्या? यह सब कुछ खत्म होने के बाद तुम मुझे छोड़ के यहाँ पर चली जाओगी ऐसा कहना चाहती हो? और